हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है अनुपम मिश्रा। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक सीरीज़ शुरू किया है रिसेंटली, और इस सीरीज़ में जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं उसी क्रम में आज ये छठा वीडियो है। और ये वीडियो जो आईसीएसई बोर्ड में क्लास 9th और 10th में जो प्ले पढ़ाया जाता है विलियम शेक्सपियर का जूलियस सीजर, उस जूलियस सीजर का जो वर्कबुक है और वर्कबुक के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एवरग्रीन पब्लिकेशन का ये बुक है। कुछ स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, अलग अलग स्कूल में अलग अलग बुक पढ़ाया जाता है, लेकिन जिन भी स्कूलों में ये जूलियस सीजर एवरग्रीन पब्लिकेशन का जो बुक पढ़ाया जाता है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। इस सीरीज़ में मैं ऑलरेडी 5 वीडियोज़ बना चुका हूँ और ये छठा वीडियो है। तो इस वीडियो में बात करेंगे एक्ट 1 ऑन सीन 3 के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा, उसके साथ साथ जो 4 आंसर्स हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, साथ साथ उसका सही आंसर क्या है वो और सही आंसर क्यों है इसके बारे में भी हम इस वीडियो के में बात करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, जो लगातार इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो भी स्टूडेंट्स और बाकी लोग, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर इस चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं तो, और साथ साथ आपका कोई इसमें कमेंट या कोई सजेशन है, कोई सुझाव है कि इन वीडियोस को और बेहतर किस तरीके से बनाया जा सकता है, या फिर क्या क्या और कंटेंट ऐसा है, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर का हो, लिटरेचर का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, या फिर किसी यूपी बोर्ड या किसी और स्टेट बोर्ड का ग्रामर से रिलेटेड पोर्शन है, या कोई स्पेसिफिक चैप्टर या कोई पोएम है, तो उस पर भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं और वीडियोस को देखकर अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बोला, ये एक्ट 1 सीन 3 है। पहला क्वेश्चन, व्हाट डे एंड द टाइम इज इट। देखिए जो ये जो एक्ट 1 का सीन 3, इसका बैकग्राउंड ये है कि जो एसेसिनेशन का जो जूलियस सीजर को एसेसिनेट करने के लिए जो ग्रुप बना था, जिसमें सारे कॉन्स्पिरेटर्स थे, जिसमें ब्रूटस वाज द लीडर, उसमें कैसियस, कैस्का, मेटलस टिम्बर, बाकी सभी लोग हैं। तो जब ये कैपिटल की तरफ जा रहे होते हैं और उसके बाद पोर्शिया और उनका जो ब्रूटस का सर्वेंट है ल्यूसियस, उसमें काफ़ी बातें होती हैं वहाँ पर, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो पूछा गया कि भाई वो टाइम क्या है, जिस टाइम पर ये सब कॉन्वर्सेशन चल रहा है, वो टाइम बेसिकली है क्या और दिन कौन सा है। इट इज़ 14th फरवरी एंड द टाइम इज़ 8 o'clock इन द मॉर्निंग। ये ऑप्शन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिस समय ये बात हो रही थी वो 8 o'clock का टाइम नहीं था, ये सुबह जल्दी का टाइम है। इट इज़ द आइट्स ऑफ मार्च एंड टाइम इज़ 9 o'clock। नहीं, आइट्स ऑफ मार्च नहीं है, ये उससे एक दिन पहले का सीन है, तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। इट इज़ द डे आफ्टर जूलियस सीजर्स एसेसिनेशन एंड द टाइम इज 7 AM। जूलियस सीजर का एसेसिनेशन इस एक्ट में नहीं होता है, वो अगले एक्ट में है। और इट इज़ द डे बिफोर जूलियस सीजर्स एसेसिनेशन एंड इट इज़ अर्ली मॉर्निंग। तो ये बेसिकली इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। जूलियस सीजर्स के एसेसिनेशन से एक दिन पहले की ये घटना है, 14 मार्च की घटना है, और ये सुबह जल्दी का समय 8 बजे से काफ़ी पहले का। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर ए। पोर्शिया स्टैंडिंग विद ल्यूसियस। पोर्शिया ल्यूसियस के साथ जहाँ पर ये बात चल रही है, पोर्शिया और ल्यूसियस के बीच में, ये बेसिकली कहाँ पर हो रही है? वो ब्रूटस का घर है, या फिर कहीं और है, सीनेट है, या फिर कैसियस का घर है। ये 4 ऑप्शन दिए, पढ़ देता हूँ मैं जल्दी से। ऑन द स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, ये पोर्शिया और ल्यूसियस अपने घर के बाहर गली में खड़े हुए हैं। ऑन द स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ ल्यूसियस हाउस, ये ल्यूसियस के घर के बाहर खड़े हैं। ऑन द स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ द सीनेट, ये सीनेट के बाहर खड़े हैं। या फिर ऑन द स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ कैसियस हाउस, या फिर ये कैसियस के घर के बाहर खड़े हैं। देखिए कैसियस वहाँ पर है नहीं, और इस सीनेट का चूंकि दृश्य नहीं है, तो ऑप्शन बचते हैं ए और बी। इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्शिया टेल्स ल्यूसियस टू। पोर्शिया ल्यूसियस को क्या बोलती है? तो देखिए ये जो कॉन्वर्सेशन में पोर्शिया वॉज लिटिल बिट वरीड अबाउट कि ब्रूटस के दिमाग में क्या काफ़ी कुछ चल रहा है। उसने कुछ जो कॉन्स्पिरेटर उससे मिलने एक दिन पहले आए थे, तो पूछती भी क्या बात है, मिलने क्यों आए थे, तो कुछ क्लियरली वो बताता नहीं है। फिर भी वो बड़ा चिंतित होती है जब ब्रूटस और बाकी के सभी लोग कैपिटल की तरफ चले जाते हैं। तो पोर्शिया ल्यूसियस को तुरंत भेजती है, जाओ और तुम जरा देख कर आओ, मुझे सारे इस बात की जानकारी दो कि वहाँ पर हो क्या रहा है। तो ऑप्शन है, मेक हेस्ट एंड रन टू द सीनेट हाउस, कि भाग कर जाओ सीनेट हाउस में, देखो कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। टू मेक ए लेजरली वॉक टू द सीनेट हाउस की तरफ आराम से टहलते हुए जाओ। टू रन बिहाइंड द सीनेट हाउस के पीछे जो रास्ता है वहां पर जाइए। टू रन पास द सीनेट हाउस, या सीनेट हाउस के पास से आप होकर गुजर जाइए। तो जैसा कि मैंने बोला, सही क्वेश्चन का सही आंसर है ए। उस पोर्शिया ल्यूसियस को इंस्ट्रक्शन देती है कि तो तुरंत भाग कर जाओ और देख कर आओ सीनेट हाउस में वहां पर क्या हो रहा है।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ल्यूसियस बीइंग कंफ्यूज्ड वांट्स टू नो। अब देखिए ल्यूसियस कैस पोर्शिया उसको 2-3 बार बोलती है तुम जाओ, यहाँ खड़े क्यों हो, तुम तुरंत जाओ और जरा जाओ सीनेट हाउस होकर आओ। तो वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है 2-3 बार जब उसको बोला जाता है। तो पूछता है कि ठीक है मुझे सीनेट हाउस जाना है, लेकिन मुझे एटलीस्ट बताओ तो कि मुझे करना क्या वहाँ पर जाकर। ओनली थिंग दैट आई हैव टू डू इज जस्ट टू रन एंड गो एंड जस्ट कम बैक। तो उसको थोड़ा कुछ समझ में नहीं आता है, तो इसलिए वो पूछता है, वो जानना चाहता है शुड ही जस्ट रन टू द सीनेट हाउस एंड रन बैक, कि केवल सीनेट हाउस जाना है और वापस आ जाना है। whom शुड ही मीट देयर, वहाँ उसको किससे मिलना है। what शुड ही से देयर, वहाँ उसको किसको क्या बोलना है। एंड what शुड ही वेयर शुड ही स्टैंड देयर, वहाँ पर जाके सीनेट हाउस में कहाँ खड़े होना है। और जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो ऑप्शन ए, शुड ही जस्ट रन टू द सीनेट हाउस एंड कम बैक। क्या सिर्फ जाना है और वापस आना, इतना ही काम है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द रिप्लाई पोर्शिया गिव्स टू ल्यूशियस एट दिस टाइम शोज, पोर्शिया ल्यूशियस को जो बोलती है, जो कॉन्वर्सेशन होता है, उससे क्या प्रतीत होता है कि हाउ फॉरगेटफुल शी इज़, कि वो बोला भुलक्कड़ टाइप की स्त्री है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सिंसियर, बहुत ही समझदार, बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल है। हाउ टेंस्ड एंड वरी शी, वो बहुत बड़ी चिंतित, बड़ी परेशान है इस बात को लेकर कि भाई ब्रूटस के मन में आखिर ऐसा क्या चल रहा है, उसको क्या इस बात की परेशानी है जो मुझे कुछ बता नहीं रहा है। हाउ शी वॉन्ट्स टू गेट रेड ऑफ ल्यूसियस, कि वो ल्यूसियस से कैसे छुटकारा पाना चाहती है। हाउ रिलैक्सड शी इज़ फीलिंग, वो बहुत रिलैक्स फील कर रही है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, हाउ टेंस्ड एंड वरी शी, वो बहुत ही परेशान और चिंतित है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है व्हेन पोर्शिया सेज, पोर्शिया उसमें इसमें कॉन्वर्सेशन में एक बात बोलती है। वो क्या बोलती है, सेट अ ह्यूज माउंटेन बिटवीन माई हार्ट एंड टंग, शी मीन्स टू स्टॉप हरसेल्फ फ्रॉम कैरिंग। जब वो ये सेंटेंस बोलती है तो इस बात का, इसका कहने का मतलब क्या है। शी शाउटिंग है, ब्लरिंग आउट ब्रूटस स्ट्रीट, एक्सप्रेसिंग हर एंगर एंड गेटिंग एक्साइटेड। वो उसको गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन उस गुस्से को वो किसी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। तो इस जो फ्रेज का जो लाइन का मतलब है, तो उस लाइन का जो सही ऑप्शन, जो सही आंसर है वो आंसर है आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है हाउ हार्ड इट इज फॉर वुमेन टू कीप काउंसिल मीन्स, कह रहा है कि देखो स्त्रियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो सीक्रेट को, किसी भी राज को बहुत दिनों तक या बहुत समय तक राज नहीं रख पाती हैं। ये उनका नेचुरल टेंडेंसी होता है। काउंसिल का मतलब सीक्रेट यहाँ पर इसका मतलब है। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है, तो इस सेंटेंस का मतलब जैसे कि 4 ऑप्शन में आपको पढ़ के बता देता हूँ। इट इज़ नॉट ईजी फॉर वुमेन टू कीप सीक्रेट, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर वुमेन टू शेयर अ सीक्रेट विद अदर्स, स्त्रियों के लिए दूसरों के साथ शेयर करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा तो कुछ नहीं है। इट इज़ नॉट दैट हार्ड फॉर वुमेन टू कीप सीक्रेट, किसी वुमेन के लिए सीक्रेट रखना इतना मुश्किल भी नहीं है। सीक्रेट्स आर मेंट टू बी शेयर्ड, यानी कि जो राज होते हैं उनको तो शेयर करना ही चाहिए। तो जैसा कि मैंने बोला, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो बनता है वो ऑप्शन ए है, इट इज़ नॉट ईजी फॉर वुमेन टू कीप अ सीक्रेट। देखिए WOMEN को बहुत से लोग इसका सही प्रोनाउंसिएशन विमेन है, लोग काफ़ी लोग इसको विमेन बोलते हैं, जबकि सही प्रोनाउंसिएशन इसका विमेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्शिया इज सो एंग्शियस दैट इन हर इमेजिनेशन शी सीम्स टू हियर, वो पोर्शिया इस बात बड़ी परेशान है, बहुत चिंतित है, और कई बार वो इस बारे में उसको ख्याल आते हैं इस तरीके के, उसको कुछ चीज़ें सुनाई पड़ती हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें, 4 ऑप्शन मैं पढ़कर बता देता हूँ। ब्रूटस कॉलिंग आउट हर, ब्रूटस उसको बुला रहा है। द साउंड्स ऑफ पीपल रशिंग अबाउट इन कैपिटल, के लोग कैपिटल की तरफ भीड़ चलती चली जा रही है, उनके पैरों के चलने की आवाज़ सुनाई पड़ रही है या उनकी आवाज़ सुनाई पड़ रही है। द साउंड ऑफ एन अप्रोचिंग स्टॉर्म फ्रॉम द कैपिटल की तरफ से एक स्टॉर्म, एक तूफान उनकी तरफ आ रहा है, उसकी उसको आवाज़ सुनाई पड़ रही है। द सूथसेयर कॉलिंग आउट टू हर, सूथसेयर बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्ले का, पूरे प्ले का। जो ये वही व्यक्ति है जो प्ले की शुरुआत में जूलियस सीजर के असैसिनेशन की एक तरीके से फोरकास्ट यानी कि भविष्यवाणी करता है, और जूलियस सीजर को वार्न करता है कि दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन द आइट्स ऑफ मार्च, 15th ऑफ मार्च, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। लेकिन जूलियस सीजर जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एरोगेंस एंड उसका रूड बिहेवियर, उसको वार्निंग को इग्नोर कर देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। पोर्शिया एंड ल्यूसियस आर इंटरप्टेड बाई, अब पोर्शिया और ल्यूसियस जब वहाँ पर बात कर रहे होते हैं तो इस सीन में एक तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है। वो तीसरा व्यक्ति आखिर कौन है? 4 ऑप्शन है। कॉन्स्पिरेटर्स, देखिए कॉन्स्पिरेटर्स सारे वहाँ से जा चुके हैं। सूथसेयर, आर्टिमिडोरस या फिर ब्रूटस, ब्रूटस भी वहाँ पर नहीं है, तो बचते हैं ऑप्शन बी और सी। इसमें जो सही ऑप्शन है वो सूथसेयर, ये वही सूथसेयर है जो प्ले की शुरुआत में हमें कैरेक्टर वहाँ पर मिलता है, और बाद में इसकी एंट्री दोबारा से होती है। एक्ट 1 सीन 3 में इसकी एंट्री एक बार दोबारा से होती है।
तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन पोर्शिया सेज द हेवन स्पीड दी का मतलब यू इन दाइन एंटरप्राइज, शी इज रेफरिंग टू। कह रहा कि जूलियस, जब वो पोर्शिया, जब ब्रूटस वहाँ से जाने लगता है तो कहती है मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारा जो भी एंटरप्राइज है, आज जो भी तुम्हारा मोटिव है, जिस भी काम के लिए तुम जा रहे हो, भगवान तुमको उसमें सफलता प्रदान करे। तो ये किसको कह रही है बेसिकली? जूलियस सीजर को बोल रही है, अपने हस्बैंड ब्रूटस को बोल रही है, सूथसेयर को बोल रही है, फिर ल्यूसियस को? देखो जूलियस सीजर तो वहाँ पर है नहीं, तो ये बेसिकली इसने जो अपना सेंटेंस बोला है कि भगवान आपको आपके कार्य में सफलता प्रदान करे, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट पोर्शिया? ये पोर्शिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? शी इज़ अ लविंग वाइफ टू हिम, बहुत बिल्कुल सही बात है कि वो बहुत ही केयरिंग और बहुत ही लविंग वाइफ थी। शी इज़ अ केयरिंग वाइफ टू हिम, वो उसकी बहुत केयरिंग वाइफ थी। शी हैज़ नो फीलिंग्स फॉर हर हस्बैंड, उसकी अपने हस्बैंड के प्रति कोई फीलिंग्स नहीं है। शी प्रेज दैट हर हस्बैंड टू बी सेफ, और वो प्रार्थना करती कि उसका पति सेफ रहे, सुरक्षित रहे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर सी। लास्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सीक्वेंस ऑफ व्हाट पोर्शिया टेल्स हरसेल्फ इन द करेक्ट ऑर्डर। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट को प्ले के अकॉर्डिंगली सही सीक्वेंस में इसको प्लेस करना है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, और साथ साथ आपका कोई कमेंट या सुझाव है तो इसके कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे उसके साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ रहे।